तो भी बोले कि आदतें बुरी सुधार ले, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार ले, बस हो गया भजन। देखो जरा गौर करें, कबीरदास जी ये कहते हैं आदतें बुरी सुधार ले, बस हो गया भजन। वैसे ये भी बड़ा अच्छी बात कही है उन्होंने। कोई अगर गलत काम तुम कर रहे हो उसमें सुधार कर लो, तो ये भी एक तपस्या है, ये भी एक भजन है। और मन की तरह तुम डाल में हो गया भजन। ये मन बड़ा शैतान होता है श्रोता, बहुत चंचल मन, हवा से भी तेज चलने वाला मन, ये जहां लग जाता है वहां से कभी हटने की इच्छा ही नहीं करता। वैसे एक दिन ये सोचा, ये मन जो होता है गधा होता है, गधा गधा खुद ही अंदाज लगा, गधा को तुम रोज एक ही जगह बांधती रहो, एक ही खूंटा पे बांधती रहो, और किसी ने तुम उसे बांधना नहीं, उसे कहीं खड़ा कर देना, तो गधा पूरी रात ऐसे खड़ा रहेगा जैसे कि हम बंधे हैं। तो ये मन ऐसा होता है, जहां लगता है वहां से हटने की कभी इच्छा ही नहीं करता। कबीरदास कहते हैं तू आया है कहां से और कहां जाएगा, बोले आया है कहां से और कहां जाएगा, तू अपने मन पहचान ले, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार ले, बस हो गया भजन। बोले आदतें बुरी सुधार ले, बस हो गया भजन। और भजन है तो हर आदमी को ही करना चाहिए, हर आदमी को भजन बहुत जरूरी है करना। क्यों? देखो वैसे बड़ा भगवान की कृपा है जो भगवान ने हमें ये मनुष्य का शरीर दिया है, मनुष्य बना दिया है। बहुत बड़ी कृपा है जो हमें मनुष्य बना दिया, हमें मनुष्य का शरीर दे दिया। ये बड़ा कृपा है भगवान की, और एक कृपा, वैसे कृपाएं ये बताई गई है, कृपा एक नहीं होती है, कृपा होती है चार। हर आदमी के ऊपर कृपाएं चार। कौन सी चार कृपा? लेकिन कृपा आदमी अपने पास रख नहीं पाता है। भगवान ने तो बहुत कुछ दिया लेकिन इंसान ही बदल दिया। कृपा चार होती है, चार। कौन सी? सबसे बड़ी और सबसे पहली कृपा होती है भगवान की, जिन्होंने हमें ये मनुष्य बना दिया, ये मनुष्य का शरीर दे दिया। एक बात सोचो, सोचने वाली बात है, अगर भगवान हमें मनुष्य न बनाते, कहीं मनुष्य न बना के कहीं गधा बना देते तो हम कहां होते? अगर गधा न बना दिया होता, गधा बन गए होते तो क्या करते? जहां चिल्लाते थोड़ी, कहीं भट्टा पर लगी थे धोत होते और क्या करते? बड़ा कृपा है जो भगवान ने हमें मनुष्य बना दिया और हमें सलाख बना दिया। ये भी बड़ा कृपा है जो हमें मनुष्य भी बना दिया। मैं अपनी बात करता हूं, जो हमें मनुष्य बना दिया और इतना और बना दिया, इतना और हमें दे दिया, इतना सिखा दिया कि खुद जपा और दूसरे को भी जपा। ये बड़ा सौभाग्य की बात है हमारी, जो आप सब लोग हमारा इतना सम्मान करते हैं, वो आप लोगों की देन है जो हम लोग यहाँ चिल्लाते हैं। सिर्फ ये भगवान की कृपा। तो पहली कृपा हुई भगवान, दूसरी कृपा है माँ और बाप की, माता और पिता की, जिन्होंने हमें जन्म दिया और पाल दिया। ये भी सोचने वाली बात है, कहीं जन्म दे के हमें पालते ना, कहीं हमें गड्ढा में फेंके आते तो हम कहां होते? खा जाता कुत्ता कुतिया। हाँ बाबा जी, खा भी जाते हैं, देखे होंगे, रोज देखो कुत्ते कुतिया भी खाते हैं, बच्चों को उठाया फेंक दिया।
से आया, किसका है, कौन ले गया, हो रहा है। तो दूसरी कृपा होती है माँ और बाप की। एक दिन एक लड़का अपनी माँ से लड़ने लगा, खूब लड़ा। तो माँ ने दुखी होकर के अपने लड़के से एक बात कही, रो करके, एक बात हमें बता, हमने तो जा से 9 महीना पेट में रखो, तू हमसे लड़ी है। माँ बोली, हमने तो जा से 9 महीना पेट में रखो, तू हमसे लड़ी है। तो लड़का बोलो, तो तूने कौन सा बड़ो काम करो, ज्यादा करे 9 महीना कराव ले और कहा है। अब लगा अंदाज, जिस मां ने हमें अपने पेट में रखा, जब हमें जन्म दिया तो उस मां ने अपनी जान भी तेरे लिए अपनी जान भी लगा दी। उसे ये नहीं मालूम जब बच्चे का जन्म होता है तो ये नहीं पता पड़ता है ये मां जिंदा रहेगी या मर जाएगी। अपने खून को सींच के तुझे इतना बड़ा किया, पेट में पाल करके रखा, 9 महीना कष्ट उठाए। आजकल के किसी एक दिन हमारे बुद्धि में आया, एक बच्चे से मैंने, एक छोटा सा बच्चा बड़ा शैतान था, फिर उससे कहा, भैया एक बात बता, तू अपने माँ के पैर छूता है? बोले पैर खा छुए गुरुजी, बड़ा शर्म लगते है। माँ के पैर छूने में उससे शर्म लगती है, माँ के पैर छूने में बच्चे को शर्म लगती है। अंदाज लगा, उस मां को तब शर्म नहीं लगी जब 9 महीना पेट में रख के जब समाज के लोगों के सामने घूम रही थी। उस मां को तब शर्म नहीं लगी जब तुझे पेशाब तू नहीं करती बिस्तर पे, तो अपने खुद उस तेरी पेशाब में लेटेगी, तुझे सूखे में लगाया। तो मां बाप का एहसान तो बच्चा कभी चुका ही नहीं सकता है। तो मेरा तो सिर्फ यही कहना है सभी भाइयों से, जहां तक हो सके तो अपने माँ बाप को कभी दुख न देना, क्योंकि जिसके माँ बाप दुखी रहते उसका बच्चा जिंदगी में कभी सुखी रह नहीं सकता। तो दूसरी कृपा होती है माता पिता की, और तीसरी कृपा होती है गुरु की, जिन्होंने हमें अच्छी रास्ता बताई और बढ़िया मार्ग दिखाया। अब कृपा बची एक चौथी, वो चौथी कृपा किनकी है? वो चौथी कृपा होती है खुद की। अब तुम अपनी कृपा अपने ऊपर क्या कर रहे हो? शराबी बन रहे हो या जुआरी बन रहे हो, समाज में नाम रोशन कर रहे हो या बदनामी कर रहे हो, अब तुम अपनी कृपा अपने ऊपर क्या कर रहे हो? और जिसने अपनी कृपा अपने ऊपर कर ली उसकी जिंदगी में कभी दुख नहीं आया, और जिसने अपनी कृपा अपने ऊपर नहीं कर पाई उसे जिंदगी में कभी सुख नहीं मिला। श्रोताओं, एक बात ध्यान में रखना हमेशा जिंदगी भर के लिए, हर आदमी को जीवन में बनने का बिगड़ने का एक मौका मिलता है, चाहे वो कैसा ही भी हो। अगर आदमी है तो उसे मौका भगवान जरूर देता है, वो भी एक जवानी में। अगर जवानी में जिसने अपने शरीर पे थोड़ा भी ध्यान दिया उसकी जिंदगी में कभी दुख नहीं आया, और जो जवानी में बिगड़ गया उसे जिंदगी में कभी सुख ही नहीं मिला। फिर क्या करोगी? जब जवानी में ही पाउडर लगा के सड़कों पे चप्पलें छिड़काते रहोगे, फिर बुढ़ापे में क्या करोगे?